हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अब तक उनकी एनआर रिएक्शन देख लिए है ना, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, उनके एग्जांपल देखे थे हमने। एग्जांपल ऑफ एनआर जिसमें 5 रिएक्शन हमने की थी। ठीक है, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ GR ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एडिशन ऑफ अल्कोहल, फिर हमने किया था इसमें एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। इसके बाद में फिर हम आगे थे रिडक्शन रिएक्शन पे। तो हमने फिर रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन में भी हमने किया रिडक्शन टू अल्कोहल और रिडक्शन टू एल्केन, जिसमें कि क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, इस तरह के इंपॉर्टेंट रिडक्शन थे। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने किया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अब ऑक्सीडेशन के बाद एक और हम एक तरह से ऑक्सीडेशन का एक टाइप है उस पर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। रिएक्शन का नेम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। एक तरह से ये भी ऑक्सीडेशन ही है, बट इसमें ऑक्सीडेशन होगा किसका? अल्फा मिथाइल का। जो अल्फा मिथाइल है उसका ऑक्सीडेशन होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म ये रिएक्शन, ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और एक्चुअल में इसमें होने वाला है क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल। अल्फा मिथाइल का ऑक्सीडेशन इसमें होने वाला है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल भी बोल सकते हैं, अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल और अल्फा कार्बन, अल्फा मिथाइल का या अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन इसमें होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो स्टार लगा के इंपॉर्टेंट भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केमिकल टेस्ट भी बनेगी, आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से केमिकल टेस्ट बनेगी, है ना। तो रिएक्शन क्या है इसमें हम बाद में आते हैं, पहले इसकी एक छोटी सी कंडीशन है वो हम करते हैं। कंडीशन ये कि हर कोई से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते हैं। कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन जो फुलफिल करेंगे, जो सेटिस्फाई करेंगे, वही कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर पाएंगे, है ना। क्या कंडीशन है? देखो, कंडीशन, कंडीशन टू शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, कंडीशन टू शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, कंडीशन टू शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है? हर कोई से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते, कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड ही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या कंडीशन है? देखो, वैसे तो हम बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन में बहुत वेरिएशन है। ठीक है, कंडीशन में वैसे तो बहुत वेरिएशन है, बट 12th स्टैंडर्ड पे हम बात करें, अगर 12th स्टैंडर्ड पे हम बात करें तो एक लिमिटेड कंडीशन है, वो आप ध्यान रख सकते हो। क्या है कंडीशन? है ना, वो कंपाउंड जिनमें क्या CH3, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होना चाहिए? CH3, CH3, CHOH, और ये फ्री वैलेंसी, इस तरह की यूनिट, इस तरह की स्ट्रक्चर, ये यूनिट जिनके पास होगी, है ना। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना है, यहां जो फ्री वैलेंसी, इस पे H, R या AR ही हो सकते हैं। आया? या तो ये यूनिट होनी चाहिए CH3 CHOH, इस यूनिट के साथ यहां पे क्या लगेंगे? हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप या कोई एराइल ग्रुप, यानी कि बेंजीन रिंग, फिनाइल, इस तरह का ग्रुप लग सकता है। ठीक है, या तो ये होना चाहिए, या फिर ये ना हो तो फिर क्या होना चाहिए? CH3CO, और फिर वही बात आगे फ्री वैलेंसी पे HR या AR होना चाहिए, है ना। एक्चुअल में क्या है कि इसी के ऑक्सीडेशन से, जब इसी कंपाउंड का, इस यूनिट वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे भी क्या आता है? उससे भी यही आता है। तो जब हैलोफॉर्म की मैकेनिज्म हम देखते हैं तो मैकेनिज्म में आता है कि अगर अगर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं तो इसका भी पहले ये जो दोनों H है इनका रिमूवल होता है और ये कंपाउंड भी फिर इसी में कन्वर्ट होता है। आगे समझ में? तो ये भी इसकी ऑक्सीडेशन से यही चीज बनती है। तो जिनमें ये हो वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देंगे, और जिनमें फिर ये है वो तो फिर देंगे ही देंगे, है ना। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, क्या कंडीशन है? कि जिन भी कंपाउंड में इस तरह की कोई यूनिट है, CH3 CHOH या CH3CO, इस तरह की कोई यूनिट है ना, तो वो कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, क्या ये कंडीशन केस टू केस वेरी कर जाती है, केस टू केस वेरी भी कर जाती है, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है, बट हमारे 12th स्टैंडर्ड पे, 12th लेवल पे
इस कंडीशन से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, 12 जो अपने 12 बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बोर्ड सिलेबस की हम बात करें तो बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इन कंडीशन से हमारा काम हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो इन कंडीशंस में हमको और भी वेरिएशन मिल सकते हैं। आगे समझ में, बट अभी हम 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड में ये कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, और अब मैं इसमें बता दूं कि ये जो कार्बन है ना, ठीक है, ये अगर इसके हिसाब से देखें तो ये अल्फा, अगर अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और ये है फिर क्या, अल्फा कार्बन, है ना, क्योंकि अभी हम एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड के अकॉर्डिंग इसको हम बोल रहे हैं अल्फा मिथाइल। क्या बोल रहे हैं, अल्फा मिथाइल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा मिथाइल कंटेनिंग जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा मिथाइल वाले जो एल्डिहाइड कीटोन हैं वो फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। आ गया समझ में, अल्फा मिथाइल कंटेनिंग। तो यहां पे लिख देते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के टर्म्स में हम ये कंडीशन लिख देते हैं। क्या क्या कंडीशन लिख देंगे, है ना, कि अल्फा अल्फा मिथाइल कंटेनिंग aldehydes and ketones, alpha methyl containing aldehydes and ketones, alpha methyl containing aldehydes and ketones show, alpha methyl containing aldehydes and ketones show क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये शो करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन पे जाने से पहले हम देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, कि कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमने देखा कि कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, जिनके पास CH3CHOH टाइप की यूनिट हो या फिर CH3CO टाइप की यूनिट हो, ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे अगर ये वाली बात कर रहे हैं तो ये कंपाउंड भी आफ्टर ऑक्सीडेशन इसी में कन्वर्ट होता है। तो मेन यूनिट तो वैसे यही है। ठीक है, तो जिनमें ये मिल जाए तो वो फिर क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। और एल्डिहाइड कीटोन की टर्म्स में, कार्बोनिल कंपाउंड्स की टर्म्स में हम बोले तो हम बोलेंगे ये अल्फा मिथाइल कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान रहेगा। ठीक है, तो इस तरह कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन फिर शो करेंगे। आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि अब इन सब में हम देखते हैं कि किस तरह, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। कुछ एग्जांपल्स हम पहले अल्कोहल्स पे लेंगे, फिर बाद में हम आएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स पे। ठीक है, तो अगर इस यूनिट के साथ हम बात करें तो अब देखो इस यूनिट के साथ क्या रहेगा। लो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अल्कोहल में सिंपलेस्ट अल्कोहल मिथेनॉल CH3OH, क्या CH3OH हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? क्या CH3OH हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? तो अगर यहां से देखें तो इसमें देखो क्या होना चाहिए। अगर अल्कोहल्स की बात करें तो देखो ये अल्फा कार्बन है और अब उसके साथ क्या होना चाहिए, आगे इधर मिथाइल अटैच होना चाहिए। आ गया, मिथाइल अटैच होना चाहिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप, चलो अभी तो एक बार इसी बेसिस से बात कर लेते हैं। तो अब देखो कम से कम 2 कार्बन इस यूनिट में, जबकि मिथेनॉल में तो ओनली एक ही कार्बन है, तो फिर ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखें CH3CH2OH, है ना। अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, पहले सारे प्राइमरी अल्कोहल चेक कर लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में कौन कौन देंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स में से। फिर हम देखेंगे सेकेंडरी में से कौन कौन से देंगे, फिर देखेंगे टर्शियरी में से कौन से देंगे। तो अब ये तो हमने लिया था सिंपलेस्ट, मिथेनॉल तो क्या था, सिंपलेस्ट। अब ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल। क्या इथेनॉल ये रिएक्शन शो कर देगा? इथेनॉल में ये चीज है, इथेनॉल में ये यूनिट या ये स्ट्रक्चर है, तो है दिख रहा है हमको CH3CH और ये H यहां हो जाएगा तो CH3CH2OH, यानी कि ये इथेनॉल ही बन जाएगा, है ना। CH3C इस H को इसी के साथ अटैच करके बोलेंगे तो CH3CH2OH, तो यानी कि इथेनॉल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। ठीक है, अब अगर हमने एग्जांपल लिया किसका, CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल, हमने एग्जांपल लिया प्रोपेनॉल का। क्या प्रोपेनॉल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या? तो देखते हैं प्रोपेनॉल के साथ। अब देखो प्रोपेनॉल में वही बात, क्या कि क्या प्रोपेनॉल में ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इस CH3 के बाद नेक्स्ट कार्बन पे OH है क्या? देखो ये रहा CH3 मिथाइल और उसके बाद अब इस पे OH नहीं है, OH उसके नेक्स्ट वाले पर है, तो यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली यूनिट प्रोपेनॉल में नहीं है, तो ये फिर ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी तरह से और अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, CH3 CH2 CH2, अब जैसे अपन ने ले लिया ब्यूटेनॉल, है ना, तो वही बात, ये रहा मिथाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप ये रहा,
ठीक है। और मिथाइल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे क्या जाना चाहिए, मिथाइल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे ही OH आ जाना चाहिए, तब तो वो एलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फिर ये भी नहीं करेगा। तो प्राइमरी में हम देख रहे हैं, अच्छा ये तो हमने प्राइमरी लिए स्ट्रेट चेन वाले, अगर आप ब्रांच की प्राइमरी ले लोगे तब देखो, ये लो, ये ले लिया हमने, मान लीजिए कोई ब्रांच वाला प्राइमरी, ये हमने एक ब्रांच प्राइमरी ले लिया, तो वही बात है ना। ये मिथाइल कंसीडर किया हमने इसके सिमिलर, तो ये मिथाइल कंसीडर किया, तो उसका नेक्स्ट कार्बन पे OH आ जाना चाहिए। किस पे आ जाना चाहिए, नेक्स्ट कार्बन पे OH आना चाहिए, बट कार्बन OH तो उसके भी नेक्स्ट वाले कार्बन पे आ रहा है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल्स में, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली कौन सा अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है, तो प्राइमरी में हम बात करें तो ओनली इथेनॉल ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। प्राइमरी में ओनली कौन कर रहा है, इथेनॉल ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है, और कोई सा भी प्राइमरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये तो बात होगी प्राइमरी अल्कोहल की। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल जरा देखना कि सेकेंडरी अल्कोहल में, है ना, अब सबसे सिंपलेस्ट सेकेंडरी अल्कोहल लिया हमने, तो आइसोप्रोपाइन अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल बोल सकते हो, है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट सेकेंडरी अल्कोहल है। इससे कम कोई सेकेंडरी अल्कोहल नहीं हो सकता, ये सबसे छोटा सेकेंडरी अल्कोहल है। अब बताओ क्या इसके पास ये यूनिट है, दिख रही है साफ, ये दिख गई CH3CHOH, और यहाँ तो फिर HRAR, इनमें से कुछ हो सकता है, तो R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, है ना, तो ये फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल, अब देखो, देख के बताना कि क्या ये कंपाउंड भी शो कर देगा क्या, ब्यूटेन टूल, ब्यूटेन टूल। तो अगर इधर वाले एंड से देखोगे तो नहीं लग रहा आपको, बट इधर वाले एंड से देखोगे तो देखो, ये देखो, ये यूनिट इधर से आ गई ना इस साइड से, तो इस साइड से आ गई है, इसका मतलब अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो प्रोपेन टू ऑल कर रहा है, ब्यूटेन टू ऑल कर रहा है। अब देखना क्या पेंटेन टू ऑल, क्या पेंटेन टू ऑल कर देगा, कर देगा। इस साइड से देखो, इस साइड से हम देखें तो ये वाली यूनिट, ये वाली स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, तो पेंटेन टू ऑल भी कर देगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं पेंटेन थ्री ऑल का, इसका लेते हैं पेंटेन थ्री ऑल, चेक करके बताना कि पेंटेन थ्री ऑल कर देगा क्या, CH3 CH2 CHOH और फिर CH2 CH3, ये है पेंटेन थ्री ऑल, ये क्या पेंटेन थ्री ऑल, क्या ये कर देगा, वही बात, जिस कार्बन पे OH है उसके साइड वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए, उसके साइड वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए, और फिर यहाँ इस कार्बन पर एक H का होना कंपलसरी है, इस कार्बन पर क्या एक H का भी होना कंपलसरी है, आ गया। तो एक तो जिस कार्बन पे OH है उसके साथ मिथाइल होना चाहिए, साथ में उस कार्बन पर क्या OH एक H भी होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये पेंटेन थ्री ऑल जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, पेंटेन थ्री ऑल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। आगे समझ में। तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हम बताएं तो सेकेंडरी अल्कोहल में कौन कौन से सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल में वो सारे सेकेंडरी अल्कोहल जिनकी सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप आता हो, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप आता हो, वो क्या करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं, है ना। प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी, प्रोपेन टू ऑल हो गया, ब्यूटेन टू ऑल हो गया, पेंटेन टू ऑल हो गया, हाँ, बट इसमें ध्यान रखना है कि टू ऑल के साथ साथ जो सेकेंड वाला कार्बन है, जिससे हम बात करें 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पर मतलब कि OH वाले कार्बन पर साथ में H भी होना कंपलसरी है। कई बार ऐसा होगा कि आपने बना दिया प्रोपेन टू ऑल या टू ऑल, तो आपने बना दिया, टू ऑल तो बना दिया, लेकिन फिर क्या हो गया, वो वैसे तो हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी में तो फिर जो ये कार्बन है वो दो से अटैच होगा, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सेकेंडरी अल्कोहल हम सीधे बोल सकते हैं कि जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल, जितने भी टू ऑल्स हैं, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे जिनमें OH आ जाए, वो सब हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देंगे। ये बात होगी सेकेंडरी की। अब आते हैं हम टर्शियरी पे, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल सबसे सिंपलेस्ट, अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट टर्शियरी अल्कोहल ये है जिसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट टर्शियरी अल्कोहल है।
क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे OH है उस पे साथ में, अभी बताया ना आपको, उसमें साथ में क्या होना चाहिए, उसमें साथ में H भी होना चाहिए, उस कार्बन पे साथ में H भी होना चाहिए। और टर्शी में ऐसा कभी नहीं होगा। टर्शी में जिस कार्बन पे OH है उससे 3 कार्बन अटैच होंगे, उस पे H नहीं होगा। तो कोई सा भी टर्शी अल्कोहल, कोई भी टर्शी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, टर्शी अल्कोहल की हम बात करें तो टर्शी अल्कोहल में कोई भी टर्शी अल्कोहल्स हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्कोहल्स में, यानी कि इस यूनिट के बेसिस पे हम बात करें, इस यूनिट के बेसिस पे हम बात करें तो एल्कोहल्स में कौन कौन से एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। तो अगर प्राइमरी एल्कोहल्स की बात करें तो प्राइमरी एल्कोहल में कौन है, सिंगल एल्कोहल है इथेनॉल। प्राइमरी एल्कोहल में सिंगल एल्कोहल है, वन एंड ओनली एल्कोहल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, सेकेंडरी में हम बात करें तो सारे 2 ओल्स, यानी कि जिनकी सेकंड पोजीशन पे OH आता है वो, और टर्शी में कोई भी नहीं देगा। आ रही है बात समझ में? आ गया? तो अगर अपन इनको सम अप करके लिखें, है ना, इसको सम अप करके लिखें तो किस तरह से हम लिख सकते हैं? आओ देखो कैसे लिखेंगे। देखना क्या, अगर एल्कोहल्स की बात करें हम, इन एल्कोहल्स कौन कौन से एल्कोहल्स हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। तो बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की, है ना। फर्स्ट, इन प्राइमरी अल्कोहल्स, इन प्राइमरी अल्कोहल्स, इन प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स में ओनली कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली इथेनॉल, ओनली इथेनॉल, ओनली इथेनॉल ही है जो क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। आगे समझ में? ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे हम, है ना, इन सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल 2 ओल्स, कौन से 2 ओल्स, 2 ओल्स का मतलब जिनमें OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे होगा। ठीक है, कार्बन चेन की जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो 2 पे क्या हो जाना चाहिए OH तब। और टर्शी की बात करें, टर्शी अल्कोहल्स, इन टर्शरी अल्कोहल्स, अगर टर्शी अल्कोहल्स की हम बात करें तो क्या नन, कोई भी टर्शी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी किन की, एल्कोहल्स की। किन में बात कर ली, एल्कोहल्स में, यानी कि इस यूनिट के बेसिस पे। अब हम काम करेंगे इस यूनिट के बेसिस पे, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स में चेक करेंगे। ठीक है, आओ करते हैं चेक। देखो एल्डिहाइड कीटोन्स में, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस यूनिट के बेसिस पे, मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन्स में, एल्डिहाइड कीटोन्स में देखते हैं कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन्स हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। आओ देखते हैं। तो अगर फर्स्ट, अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की, है ना, तो एल्डिहाइड्स में लेते हैं हम फर्स्ट, इन एल्डिहाइड्स, है ना, इन एल्डिहाइड्स, इन एल्डिहाइड्स, बताना, इन एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में बात करें फर्स्ट एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या, फॉर्मल्डिहाइड। ये लो, बताना HCHO, HCHO क्या ये देगा, क्या नहीं देगा। साफ समझ में आ रहा है कि इस यूनिट के लिए होने के लिए एटलीस्ट क्या 2 कार्बन मिनिमम हमको चाहिए। अब हमारे पास तो फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन लेंगे, एक ही कार्बन देगा, तो फिर ये तो क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। आ गया? अब आओ सेकंड, CH3CHO, एसिड CH3CHO, क्या एसिड एल्डिहाइड, क्या एसिड एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो देखो यहां से देखो, ये रहा CH3, ये CO और ये H, तो CH3CHO बन गई यूनिट, है ना, तो ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। आ गया, ये कर देगा। अब आओ, ये इथेनॉल लिया, अब और एल्डिहाइड्स की बात करते हैं। और एल्डिहाइड्स की बात करें तो ये लिया हमने प्रोपेनॉल, क्या लिए, प्रोपेनॉल। अब तो प्रोपेनॉल को देखो, प्रोपेनॉल को देख के बताओ कि इसमें क्या प्रोपेनॉल में ये इस तरह की स्ट्रक्चर आ रही है, क्या अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, आप चेक कर लो। बस आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या देखना है कि अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है क्या, ये चेक करना है। अल्फा पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। आओ देखो, ये रहा इसकी क्या अल्फा पोजीशन, ये रहा अल्फा कार्बन। अब मिथाइल नहीं है, क्या है, CH2 है, मिथाइल नहीं है, क्या है, CH2 है। तो अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। मिथाइल होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, CH2 या कुछ और नहीं। आ गया, CH3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा।
ठीक है, तो अब ये वाला एल्डिहाइड नहीं करा, और देख लो एक तो एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम बात करें ब्यूटेनल की। ब्यूटेनल तो हम देख सकते हैं क्या कि क्या ब्यूटेनल शो करेगा, ब्यूटेनल भी नहीं करेगा। क्यों? कि वही बात, अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया, अल्फा पोजीशन पे CH2 आ गया, जबकि अल्फा पोजीशन पे क्या आना चाहिए, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल आना चाहिए। अल्फा पोजीशन पे क्या आना चाहिए, मिथाइल आना चाहिए, तो ही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा एल्डिहाइड्स में, है ना। एल्डिहाइड में ये लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं पेंटेनल का। तो अब हमको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड्स में केवल सिंगल सिंगल एल्डिहाइड, कौन सा, एसिटेल्डिहाइड ही, यानी इथेनल ही एक ऐसा एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। इसके अलावा और कोई भी एल्डिहाइड्स हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, तो सिंगल एल्डिहाइड है एसिटेल्डिहाइड जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। आया समझ में, है ना। ये तो बात हो गई एल्डिहाइड्स की, ये तो बात हो गई किसकी, एल्डिहाइड्स की। अब देखो, अब कीटोन्स की बात करते हैं। ठीक है, कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में इन कीटोन्स, अगर कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में क्या, कीटोन्स में अब फर्स्ट कीटोन लिया हमने क्या, CH3COCH3, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन CH3COCH3, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन। क्या ये देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन? देगा, बिल्कुल देगा। यहां से देख सकते हैं CH3CO, ओरिजिनल क्या है HR, तो ये CH3CO है, और फिर क्या HR में से मतलब R ग्रुप आ गया, तो ये देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। आ गया। सेकंड, अब लिया हमने क्या, ब्यूटेन 2-on, ब्यूटेन 2-on है, और अगर ब्यूटेन 2-on को इस तरह से लिखा गया है तो अब वही बात है, इस साइड तो नहीं है, इस साइड तो अल्फा में मिथाइल नहीं है, बट इधर तो आ गया ना अल्फा में मिथाइल, ये आ गया अल्फा मिथाइल, अल्फा में मिथाइल है, अल्फा में मिथाइल है, तो ये फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, करेगा हैलोफॉर्म रिएक्शन शो, है ना, ये करेगा। ठीक है, अब हमने ले लिया पेंटेन 2-on, क्या ले लिया, पेंटेन 2-on, ये लो, पेंटेन 2-on को भी हमने इसी मैनर में लिख दिया है, ये लो। तो हम देख सकते हैं कि पेंटेन 2-on के पास भी अल्फा मिथाइल है, ये रहा अल्फा मिथाइल, ये अल्फा मिथाइल है यहाँ पे, और अल्फा मिथाइल है तो फिर ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। आ गया। हाँ, लेकिन अगर इसकी जगह पे हम पेंटेन 3-on ले लेंगे, पेंटेन 3-on, अब देखते हैं जरा, ये लिया हमने पेंटेन 3-on, CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो अब हम देख सकते हैं कि अब यहाँ अल्फा पोजीशन पे मिथाइल नहीं है। अब दोनों साइड चेक कर सकते हो, इधर भी अल्फा पे CH2 है, इस साइड भी अल्फा पे क्या है, CH2 है, तो अल्फा पे क्या है, CH2 आ गया, अल्फा पे मिथाइल आए तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो फिर ये पेंटेन 3-on जो है वो फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। आ गया। तो अब हम बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन्स में कौन करेंगे, कीटोन्स में वो कीटोन्स जिनकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, वो सारे कीटोन्स हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। या आप सिंपली बोल सकते हो कि मिथाइल कीटोन्स, क्या बोल सकते हैं, मिथाइल कीटोन, यानी जिनमें वन साइड कीटो ग्रुप के एक तरफ क्या होगा, मिथाइल होगा, वो फिर क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देंगे। ठीक है, तो अगर कीटोन्स के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, कीटोन्स के लिए लिख सकते हैं ओनली मिथाइल कीटोन्स, क्या बोल सकते हैं, मिथाइल कीटोन्स जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, ओनली मिथाइल कीटोन्स, यानी कि जिनके एक साइड कीटो ग्रुप के एक साइड क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, या ये भी बोल सकते हैं अल्फा मिथाइल वाले कीटोन्स। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ एग्जांपल लिए। एल्डिहाइड्स में हमने बात की, ओनली कौन है, एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सिंगल एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है। उसी तरह से जैसे प्राइमरी अल्कोहल में एक ही अल्कोहल था इथेनॉल, वो भी सिंगल अल्कोहल था प्राइमरी में, वैसे सेम यहाँ पर है, क्योंकि उसी से उसके ऑक्सीडेशन से ये बन के आता है। आ गया। ये एक दो एग्जांपल और लेते हैं, और अब आपको बताना है कि क्या वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगे। लो मैं पूछता हूं आपसे, क्या CH3 है ना, एसिडोफिनोन की बात कर रहे हैं, एसिडोफिनोन लेते हैं, ये लो एसिडोफिनोन, ये है क्या, एसिडोफिनोन है ना, जिसको हम चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं C6H5COCH3। बताओ, ये एक ही बात है, बताओ क्या ये कंपाउंड जो एसिडोफिनोन है
क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? तो अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्योंकि इसमें वही बात है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो एसिडोफिनॉन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अब मैं लेता हूं एक और एग्जांपल, लो बताना। इस कंपाउंड का नेम होता है बेंजोफिनॉन, है ना। ये तो था एसिटोफिनॉन, ये तो एसिडोफिनॉन था, ठीक है, और ये है क्या, बेंजोफिनॉन। ये कंपाउंड है बेंजोफिनॉन। आ गया? क्या बेंजोफिनॉन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? तो बेंजोफिनॉन में अल्फा पोजीशन पे मिथाइल नहीं है, तो फिर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, एसिडोफिनॉन शो करेगा। आगे समझ में? इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं बेंजल्डियाइन का, है ना। आप बताना कि बेंजल्डियाइन C6H5CHO, C6H5CHO क्या बेंजल्डियाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? बेंजल्डियाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। आ गया? क्योंकि इसके पास भी अल्फा मिथाइल नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, क्या कंडीशन होती है। हमने देख लिया कि या तो ये यूनिट होनी चाहिए, है ना, या ये यूनिट होनी चाहिए, फ्री वैलेंसी पे HR या AR इनमें से कुछ होना चाहिए। ये कंडीशन, ये जो कंडीशन आपको बताई है, इसमें और वेरिएशन मिल सकते हैं, बट 12th स्टैंडर्ड पे ये कंडीशन सफिशिएंट है। आ गया समझ में? तो ये तो हमने देखा कि कौन से रिएक्शन, कौन से कंपाउंड जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, क्या कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या है ना। आइए देखते हैं रिएक्शन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये तो देख लिया कि कौन से कंपाउंड शो करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन से नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। देखो वैसे तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, पूरी मैकेनिज्म होती है, बट अपने 12th एनसीईआरटी सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं और डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बनाएंगे। मैकेनिज्म हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्योंकि हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी को फोकस करते हुए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सीधे रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। ये लो, अब हमको एग्जांपल मतलब कि जो कंपाउंड है वो कैसे लेने होंगे, जिनमें इस तरह की यूनिट होगी। और अभी हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हम इस यूनिट वाले कंपाउंड यानी कि एल्कोहल्स पे काम नहीं करेंगे, अभी हम इस यूनिट के कंपाउंड पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने किसका, फर्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड में ले रहे हैं, और एल्डिहाइड में भी फर्स्ट कौन सा, CH3CHO, क्योंकि एल्डिहाइड में तो हमको पता ही है कि सिंगल एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब देखो कैसे रिएक्शन किससे कराई जाती है, कि जिन भी कंपाउंड में ये यूनिट है ना, जिन भी कंपाउंड्स में ये यूनिट प्रेजेंट होती है, ये वाली या ये वाली, तो उनकी रिएक्शन कराई जाती है किस किस से कराएंगे, हेलोजन के साथ। देखो क्या क्या ले सकते हो, हेलोजन के साथ ले सकते हो आप क्या, NaOH यानी बेस, NaOH KOH, हेलोजन के साथ NaOH, हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ले ली जाती है जनरली। फ्लोरीन को लेते नहीं, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, तो उसको यहाँ लेते भी नहीं। और वैसे भी इससे बनने वाला जो हेलोफॉर्म है, जो जिसको फ्लोरोफॉर्म बोलेंगे, वो पहले तो उसकी रिएक्शन बहुत विगरस होगी, और बन भी गया तो कोई यूजफुल कंपाउंड नहीं है, इसलिए फ्लोरोफॉर्म ट्राई नहीं करते, ठीक है। आगे इसलिए फिर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म ये तीन ही बनाते हैं। तो X2 यहाँ पे हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई एक हो सकती है। तो या तो ये लें, ये ना लें, तो फिर इन दोनों की रिएक्शन से आने वाला एक कंपाउंड NaOX, है ना, सोडियम, क्या नाम होगा इसका, सोडियम हाइपो हैलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट इनको बोलते हैं, सोडियम हाइपोहेलाइट। या तो X2 लें या NaOH लें, है ना, NaOX करके, ठीक है। या फिर अगर आपको ये ना लिखा हुआ मिले, तो कभी कभी सीधे इसी का केवल क्या, जो ये मेन रिएजेंट है OX नेगेटिव, कभी कभी डायरेक्ट ओनली OX नेगेटिव भी लिखा हो दे सकते हैं। OX नेगेटिव मतलब हाइपोहेलाइट आयन, हाइपोहेलाइट आयन, ये हाइपोहेलाइट आयन है, तो ये भी हमको मिल सकता है, हाइपोहेलाइट आयन। तो इस तरह से हमको दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये जो अल्फा मिथाइल है, अब ध्यान दें कि जो अल्फा मिथाइल वाला पार्ट है, जो अल्फा मिथाइल वाला पार्ट है, ये तो कन्वर्ट होता है हेलोफॉर्म में, यानी ट्राई क्लोरो कंपाउंड में, है ना, ये तो कन्वर्ट होता है हेलोफॉर्म में। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, Na यूज कर रहे हैं, NaOH यूज कर रहे हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर KOH वगैरह यूज कर रहे हैं तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस पार्ट के साथ लग जाता है क्या, ONA, ONA क्या लग जाएगा, ONA, और अगर पूरा मिला के बोलेंगे तो बन जाएगा HCOONE, ठीक है, SCOONE आ गया इस तरह से। तो क्या बोला, ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा किसमें, हेलो फॉर्म में। तो कन्वर्ट करते हैं, देखो क्या बनेगा, CHX3, CHX3 थोड़ा आगे लेते हैं, CHX3 ये पार्ट तो कन्वर्ट हो गया किसमें, हेलो फॉर्म में, ठीक है, ये तो हेलो फॉर्म में बना CHX3 तो, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका बन जाएगा क्या, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनाया हमने सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड HCOO और ONA आ गया, सोडियम फॉर्मेट इसका नेम हो जाएगा। कॉमन नेम की बात करें तो सोडियम फॉर्मेट है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए इसका नेम क्या लिखा जा रहा है, सोडियम फॉर्मेट, है ना। और अगर आईपीसी नेम लिखें तो सोडियम मिथिनोएट हम लिख सकते हैं, सोडियम मिथिनोएट आ गया, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम मिथिनोएट कैसे बनते हैं, फॉर्मिक एसिड की H को हटाया तो फॉर्मेट, और Na है, Na लगाया तो उसका नाम सबसे पहले तो सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथिनोएट, इस तरह से, है ना। तो ये बन गया हेलो फॉर्म। तो जब भी इस यूनिट कंटेनिंग, ये वाले जो यूनिट है CH3CO यूनिट कंटेनिंग कंपाउंड की एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन H2NaOH या NaOX या OX नेगेटिव आयन इनसे करवाई जाती है, तो क्या होगा, तो जो इनका अल्फा मिथाइल वाला पार्ट है वो तो कन्वर्ट होता है हेलो फॉर्म में, ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका बन जाता है क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बन जाता है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आगे ये वाली बात समझे, तो ये अपन ने एक एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश की रिएक्शन को, और देखते हैं एक दो एग्जांपल, एक तो रिएक्शन और देखते हैं इसमें। ये सेकंड, अब हमने ले लिया मान लीजिए कीटोन CH3 COCH3, है ना, एसीटोन, क्या ले लिया, एसीटोन, ये एसीटोन ले लिया हमने, और अब यहाँ, है ना, अभी तक तो हमने क्या लिखा था, X2 के टर्म से लिखा था, अब हम यहाँ किसी हेलोजन को, पर्टिकुलर किसी हेलोजन को ले लेते हैं। तो हेलोजन हमने ले लिए क्या, अब हमने हेलोजन ले लिए Cl2 क्लोरीन के साथ NaOH, है ना, Cl2 के साथ NaOH, या तो ये ले लें, ये ना लिखें तो आप लिख सकते हो क्या, NaOCl, तब इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, जो हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट है। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होते हैं, ये सब पी ब्लॉक में पढ़ा जाता है ना, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं अपन लोग, सोडियम हाइपोक्लोराइट, और अगर ये ना हो तो OCl नेगेटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो एक ही मीनिंग है इसका, है ना। तो अब क्या होगा, अब देखो किसी भी एक साइड का अल्फा मिथाइल, है ना, मान लीजिए आपने ये वाला अल्फा मिथाइल कंसीडर कर लिया इस साइड वाला, ठीक है, तो ये जो अल्फा मिथाइल है वो तो कन्वर्ट होगा किसमें, वो तो कन्वर्ट होगा हेलोफॉर्म में, तो हेलोफॉर्म बनाएंगे, इसका तो बना देंगे हेलोफॉर्म। अब कौन सा हेलोफॉर्म बनाएंगे, अब यहाँ हेलोजन कौन सी, क्लोरीन, तो कौन सा बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन का, है ना, CHCl3 आ गया। तो हमको पता ही ट्राइक्लोरो कंपाउंड जो होते हैं इस तरह के, उनको हम हेलोफॉर्म बोलते हैं, और CHCl3 को क्या बोलते हैं फिर, क्लोरोफॉर्म, क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म, जो कि क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है, कैसा लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म है एक कैसा, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड ये होता है ना। तो ये तो बन गया इसका CH3 का क्या, क्लोरोफॉर्म, और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का क्या कर देना है आपको, रिमेनिंग पार्ट का कर देना है ONA, ओना, है ना, ONA कर देंगे, और फिर पूरे को इसको एक साथ मिला के लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे CH3COONA, CH3COONA, तो ये हमने यहां लिख दिया, ये लो CH3COONA, CH3COONA, आ रही बात समझ, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका, एसिटिक एसिड का। अब इसकी नेमिंग की बात करें तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट तो इसका कॉमन नेम है, सोडियम इथेनोएट अगर बनाएंगे तो ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट, आ गया, ये था। तो ये हमने जैसे कि एक एग्जांपल लिया और इसमें बनाया कौन सा हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसी तरह से हेलोजन चेंज कर करके आप और भी बना सकते हो। एक और ले लेते हैं अपन आगे, इसमें लो आओ देखो क्या लेते हैं आप, अब हम इसमें लेते हैं क्या, ब्रोमीन वाला लेते हैं, यानी कि ब्रोमोफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, ये लो।
अब ले रहे हैं एग्जांपल थर्ड और कंपाउंड ले रहे हैं अपन क्या, एसिटोफिनोल ले लेते हैं इस बार, है ना। ये लिया हमने एसिटोफिनोल CH3CO C6H5, ठीक है। एसिटोफिनोल है और अब इसके पास अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल है ना। तो अल्फा मिथाइल है इसके पास में, और जो अल्फा मिथाइल है हमको पता है वही कन्वर्ट होगा किसमें, हेलोफॉर्म में। और अब हम यहाँ कौन सी हेलोजन ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं क्या, Br2 के साथ NaOH, Br2 के साथ NaOH, या फिर क्या NaOBr भी हम इसको लिख सकते हैं, NaOBr। इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड। जैसे NaOCl को आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड बोला, तो इसको बोलते सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, है ना। और अगर ये ना हो तो OBr नेगेटिव आयन की फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है, OBr नेगेटिव आयन, ठीक है। OBr नेगेटिव आयन ये लिखा जा सकता है। तो क्या होगा इसमें, जो अल्फा मिथाइल वाला पार्ट है वो तो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा हेलोफॉर्म बनेगा इससे, इससे बनेगा CHBr3। क्या बनेगा, CHBr3। इसका नेम है क्या, ब्रोमोफॉर्म। क्या नाम है इसका, इसका नेम है ब्रोमोफॉर्म। और ये भी एक कैसा, ये भी एक कलरलेस लिक्विड है, ये भी कैसा है, कलरलेस लिक्विड है, ध्यान रखें, ठीक है। तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बन गया। और साथ में इसको थोड़ा CHBr3, ठीक है। और अब बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या है, बाई प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, वही करना है हर बार, क्या ONA। और अब ये पूरा इकट्ठा करके एक साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, C6H5 COONA, यानी कि सोडियम बेंजोएट C6H5 COONA। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। आ गया, तो क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट आ गया, सोडियम बेंजोएट ये बन जाएगा। और साथ में ब्रोमोफॉर्म जो एक कलरलेस लिक्विड आ गया। ये दिया अपन एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब साथ में एक चीज और देखते हैं कि जो हमने बात बोली थी क्या वो बात हो रही है, क्या क्या बोला हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल। क्या अल्फा मिथाइल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अल्फा मिथाइल जो है, अल्फा कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो तो कार्बन के साथ H जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये हट रहा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेलोजन आ रहे हैं, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, है ना। आप चाहो तो सिंपल इस तरह से भी समझ सकते हो, और आप चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप इसको समझ सकते हो। अगर यहाँ CH3CONA में इसकी इस C की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इस C की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको, है ना। ये इस तरह से था कुछ CH और ये ऐसे है ना। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये तो दोनों तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, ये तो दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो यहां से तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट बनने वाली है नहीं। कहां से बनेगी, यहां से 3H से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करके ला रहा है, तो यहां इसकी स्टेट रहेगी क्या, -3। कितनी आ रही है, -3 आ गया। ये इसकी स्टेट आ गई -3। ये अपन केमिकल बॉन्डिंग मेथड से बना रहे हैं ऑक्सीजन स्टेट, तो क्या आ गई है, -3। अब यहां देखते हैं ब्रोमोफॉर्म या हेलोफॉर्म जो भी होगा उसमें क्या है, एक H है और 3 X मतलब हेलोजन है, ठीक है। और हमको पता है कि हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है ना। मैंने X के फॉर्म में ले लिया कि कोई भी हेलोजन हो सकती है। अभी जैसे यहाँ Br है, क्लोरीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है। अब वो इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, H से कौन खींचेगा, H से कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो देखो एक ये यहां से खींच के लाया, एक यहां से चला गया, तो एक इधर से आया, एक इधर से गया, ये दोनों हिसाब तो क्या हो गए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इनका तो इफेक्ट कैंसिल हो गया। उसके बावजूद भी 2 हाइड्रोजन और हैं जो अभी कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर दी है, ठीक है। तो अब इस कार्बन की स्टेट की हम बात करें तो इस कार्बन की स्टेट आएगी +2, क्या आएगी, +2। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ इसकी स्टेट -3 थी और अब कितने हुई है, +2। तो -3 से +2 ये क्या हो गया है, ये ऑक्सीडेशन हो गया है,
और ये ऑक्सीडेशन अब किसका हो चुका है, अल्फा मिथाइल का। अल्फा मिथाइल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया या अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमने जो बात लिखी थी ऑक्सीडेशन अल्फा मिथाइल, क्या आपको बात समझ में आ गई है ना? तो ये इस तरह से हमने समझा है कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ गया? तो ये बात हो गई। और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल इसमें, ठीक है? आओ देखो एक एग्जांपल और लगाते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, ठीक है? अब जो एग्जांपल लगा रहे हैं वो साथ में एक और चीज क्लियर करेगा, क्या कि क्या ये जो Br2 के साथ NaOH या NaOBr जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड या हाइपोहैलाइड जो आयन है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। अब हमको देखना है कि क्या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन करते हैं क्या। तो एक एग्जांपल अपन ऐसा ले रहे हैं जिसमें ये यूनिट भी होगी और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा। देखते हैं, देखो और ये लिया एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल फोर्थ एग्जांपल ले रहे हैं कुछ इस तरह से। ये यहां है CO CH3, यहां भी CH3 है, एक CH3 यहां भी लगाए हैं, यहां H लगाया है, ठीक है? तो अब यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है? और ये कीटो ग्रुप है और साथ में अल्फा मिथाइल है, ये रहा अल्फा मिथाइल, ठीक है? तो अब ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट तो देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन तो देगा, ठीक है? अब हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, ठीक है? और इस बार हम ले लेते हैं क्या, I2 ले लेते हैं, I2 के साथ NaOH, I2 के साथ NaOH ले लो, या फिर NaOI यानी सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ये ले लेते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है? तो अब ये ले रहे हैं, तो देखो क्या क्या बनने वाले हैं, देखना, देखो अब क्या बनेगा, ठीक है? देखो अब ये वाला जो पार्ट है हमको पता है, ये जो अल्फा मिथाइल है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में। तो इसका तो पहले बनाए थे हेलोफॉर्म, इसका तो बनाया हमने हेलोफॉर्म, क्या CHI3 बन गया आइडोफॉर्म, क्या बन गया, आइडोफॉर्म बन गया है। और आइडोफॉर्म जो कि कैसे है, देखो अब यहां ध्यान देने वाली बात है, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म दोनों कलरलेस लिक्विड थे, बट ये पेल येलो कलर का सॉलिड है ना? तो हम इसको लिख रहे हैं येलो सॉलिड, क्या लिख रहे हैं, येलो सॉलिड या येलो पीपीटी भी हम इसको लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो ये तो बन गया आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी या येलो सॉलिड। अब जो रिमेनिंग जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब इसका क्या होने वाला है, इसका वही जो अब तक हमने किया, क्या रिमेनिंग पार्ट पे क्या करते थे, ONA, ये किया ONA, ये ONA करेंगे, है ना? मतलब इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ONA अटैच हो जाएगा। तो अब ये पूरा क्या हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बन गया पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो लिख देते हैं इसको CH3, ठीक है? और यहाँ H और ये CO और ये ONA और यहाँ CH3, आगे समझ में, ठीक है? तो इस तरह से ये सोडियम सॉल्ट बन गया इसका, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का, आ गया। तो यहां क्या लग जाएगा, ONA लग जाएगा। आगे बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने देखा कि वो सोडियम सॉल्ट बन गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑब्जर्व करने लायक वो ये है कि जो डबल बॉन्ड है, क्या इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कुछ हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कुछ नहीं हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आफ्टर रिएक्शन भी ऐसे कैसे रहा है। तो यहां से ये समझ में आता है कि जो सोडियम मतलब हाइपोआयोडाइड जो आयन है, ये जो हाइपोआयोडाइड जो आयन होते हैं, है ना, वो हाइपोहैलाइड जो आयन होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या वो डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर पाएंगे क्या? तो समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज ये नहीं कर पाते, यानी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें, ठीक है? आया ये वाला एग्जांपल समझ में, है ना? एक और एग्जांपल करते हैं, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं इसी बात पे, है ना? आओ देखो एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है? तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर अपन, एग्जांपल फिफ्थ, ठीक है? एक और कंपाउंड लेने, क्या है कंपाउंड है ये C6H5CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है?
तो यहाँ फिर से हमने एक बार और डबल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड लिया है, ठीक है, और COCH3, ठीक है, ये तो अब इसमें अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल तो है, तो अब ये एलोफॉर्म रिएक्शन तो देगा, है ना, ये रहा अल्फा मिथाइल, ठीक है। अब ये एलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा कैसे, लो वही I2 के साथ क्या ले लेते हैं, I2 के साथ NaOH या NaOI और NaOI और OI नेगेटिव आयन ले लिया। तो बस वही बात है कि जो इसका अल्फा मिथाइल वाला पार्ट है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयोडो फॉर्म में, ये तो कन्वर्ट होगा आयोडो फॉर्म में, ये लो, ये तो बना दिया हमने क्या, आयोडो फॉर्म CH3 आयोडो फॉर्म, ठीक है, ये तो बना दिया हमने आयोडो फॉर्म। आयोडो फॉर्म का क्या मिल जाएगा, येलो सॉलिड, आयोडो फॉर्म का येलो सॉलिड या येलो PPT हमको मिल जाएगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट का सॉल्ट बनता है ONA करके, क्या करके, ONA आ गया, ONA, ये लो ONA, ओना, तब ये इसको सॉल्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन गए C6H5, ठीक है, CCH5 और CH डबल बॉन्ड CHCOONA, ये बन गया, ठीक है, ये बन जाता है फिर क्या, सोडियम सॉल्ट। आगे समझ में, तो रिमेनिंग पार्ट का ओना हो ही जाएगा, मतलब सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, और जो अल्फा मिथाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो आयोडो फॉर्म यानी हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और बार हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो था वो अनअफेक्टेड है, यानी कि डबल बॉन्ड का कोई ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। आ गया, डबल बॉन्ड का कोई ऑक्सीडेशन हुआ है, अल्फा मिथाइल या अल्फा कार्बन का ही ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये बात हुई। इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करें, अगर इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करें तो इसका जो कॉमन नेम, इस कंपाउंड का कॉमन नेम तो है सोडियम सिनेमेट, कॉमन नेम तो है इसका सोडियम सिनेमेट, सोडियम सिनेमेट, है ना, सिनेमिक एसिड से बना है सोडियम सिनेमेट, सोडियम सिनेमेट बना है सिनेमिक एसिड से। आ रही है बात समझ में, तो सिनेमिक एसिड से बना है सोडियम सिनेमेट। आ गया, सोडियम सिनेमेट इसका कॉमन नेम है, हम चाहे तो इसका आईपीसी नेम भी बना सकते हैं। देखो इधर बनाते हैं आईपीसी नेम, कैसे बनाएंगे, देखो C6H5CH डबल बॉन्ड CHCO ओ। अब देखो जो सोडियम सॉल्ट है इनकी पहले क्या कर लेनी चाहिए, इनकी पहले इनके एसिड की नेमिंग कर लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इनके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां अगर Na की जगह पे हम एक बार H ले लें तो ये बन गया इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आईपीसी नेम बनाए तो आईपीसी नेम क्या बनेगा इसका, आईपीसी नेम 1 2 3, 3 की तो ये चेन हो गई, ठीक है, 3 की चेन है, और ये हो गया फिनाइल ग्रुप, तो क्या नाम बनेगा आईपीसी नेम, अगर इसका आईपीसी नेम बनाए तो 3 फिनाइल प्रोप की चेन है, 2 पे क्या है इन और ओइक एसिड, तो प्रोप टू इनोइक एसिड, ये तो इसके एसिड का नेम है। अब H की जगह पर, इस H की जगह पर हम कर देंगे क्या, Na, तो हमको पता है कि जो भी H के बदले में जो लगाया जाता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो उसका नाम आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले में आ जाएगा यहाँ पे क्या, सोडियम 3 फिनाइल प्रोप टू इन, और ओइक एसिड की जगह पे हो जाता है ओएट, तो नाम में हो जाएगा इनोएट, एक एसिड की जगह होता है ना, तो एक एसिड की जगह पे 8 लगाएंगे तो इनोइक तो था ही, इनोइक एक को हटाएंगे 8 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा इनोएट। तो क्या बन गया इसका आईपीसी नेम, मैं यहां लिखता हूं पूरा आईपीसी नेम क्या बनेगा इसका, आईपीसी नेम इसका बन गया क्या, क्या बन जाएगा आईपीसी नेम, देखो इसका है ना, सोडियम आईपीसी नेम सोडियम 3 फिनाइल, सोडियम 3 पे फिनाइल है, और प्रोप 2, प्रोप की चेन है जिसके 2 पे इन है, डबल बॉन्ड है, और ओएट एक एसिड का सॉल्ट है इसके ओएट, तो 3 फिनाइल प्रोप टू इनोएट, ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है। तो ये हमने आयोडो फॉर्म के कुछ एग्जांपल लिए, समझ में आया आपको। तो इस एग्जांपल में हमने और समझा कि डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ये I2NH जो है डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि आयोडो फॉर्म रिएक्शन कैसे होती है। मैकेनिज्म हमने नहीं की है क्योंकि मैकेनिज्म हमारे 12th सिलेबस में नहीं है, अभी हम 12th सिलेबस को फोकस करते हुए ही काम कर रहे हैं, ठीक है।
ये तो हो गई आइडोफॉर्म रिएक्शन, उसके कुछ एग्जांपल। ठीक है, अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस, हेलोफॉर्म रिएक्शन की इंपॉर्टेंस देखो। हेलोफॉर्म में 3 टाइप के हेलोफॉर्म पढ़े हमने, क्लोरोफॉर्म पढ़ा, ब्रोमोफॉर्म पढ़ा, आइडोफॉर्म पढ़ा, बट इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो आइडोफॉर्म की है। आइडोफॉर्म की ही इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म कलरलेस लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म जो है वो कलरलेस लिक्विड है, उनसे उनको हम टेस्ट में यूज नहीं करते। आइडोफॉर्म जो येलो कलर का सॉलिड है उसको हम केमिकल टेस्ट में यूज करते हैं, इसलिए आइडोफॉर्म की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। साथ में आइडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक की तरह भी एक्ट करता है क्या? तो आइडोफॉर्म के 2 यूज आएंगे, एक तो उसको हम केमिकल टेस्ट में यूज करेंगे रिएजेंट की फॉर्म में, और एक एंटीसेप्टिक की तरह वो एक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, आओ देखें इंपॉर्टेंस ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन। देखो मैं बहुत बता ही रहा हूं कि इनमें तीनों हेलोफॉर्म में आइडोफॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी होता है और वो पीपीटी बनने के बाद अपीयर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा इजीली। ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को हम केमिकल टेस्ट में यूज नहीं करते क्योंकि उनके जो जो वो कलरलेस लिक्विड है, उनके कोई कलर नहीं है, और वो बन भी जाएंगे तो हमको डिस्टिंग्विश भी नहीं होंगे, मतलब विजिबल भी नहीं होंगे, हम उनको देख भी नहीं पाएंगे, है ना। आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी है, इजीली दिख जाएगा। देखो किसी भी केमिकल टेस्ट में जो रिएजेंट यूज किया जाता है या केमिकल टेस्ट उसी सब्सटेंस के साथ बनाया जाता है जिसका या तो कोई क्या पीपीटी बनता हो, या उसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल आती हो, है ना, या कोई उसका कलर आता हो, इस तरह की चीजों से, है ना, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सके। उन्हीं केमिकल्स को, उन्हीं रिएजेंट को हम टेस्ट में, केमिकल टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आइडोफॉर्म की इंपॉर्टेंस है। आइडोफॉर्म का क्योंकि येलो पीपीटी बनेगा और इजीली वो विजिबल हो जाएगा, हम इजीली डिटेक्ट उसको कर लेंगे, है ना। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है ना, इंपॉर्टेंस आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो फर्स्ट ये आएगा क्या, टू डिटेक्ट क्या, CH3CO, CH3CO, या तो ये, और CH3CHOH यूनिट इन द कंपाउंड, कि कंपाउंड में ये यूनिट है या नहीं है ना, इन द कंपाउंड ये यूनिट है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? अगर कंपाउंड आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी बनाए, अगर कंपाउंड I2NaOH के साथ रिएक्शन करके I2 प्लस NaOH के साथ या NaOI भी ले सकते हो, अगर कोई कंपाउंड I2NaOH या NaOI के साथ येलो पीपीटी दे रहा है, दैट मीन कि उसके अंदर ये या ये इन दोनों में से कोई एक यूनिट प्रेजेंट है। आ गया? तो ये तो उससे इसकी स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाएगा, कंपाउंड के अंदर ये यूनिट है या नहीं है। फर्स्ट ही हो गया। सेकंड टू डिस्टिंग्विश है ना, डिस्टिंग्विश पेयर्स ऑफ क्या, पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेयर्स को, पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेयर्स को डिस्टिंग्विश करने में भी हम इसको यूज करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से, है ना। इस फॉर्म में एज आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से इसको यूज करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिए गए क्या, लो ऐसा बोला गया कि मिथेनल एंड इथेनल को केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना है। मिथेनल एंड इथेनल दोनों ही एल्डिहाइड है, तो दोनों में CHO ग्रुप तो दोनों में सेम है, तो CHO ग्रुप की वजह से जितनी भी रिएक्शंस होनी है वो तो दोनों में सेम होगी। ठीक है, अब इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे किससे, आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो कौन, मिथेनल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, और इथेनल देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। यानी कि ये आइडोफॉर्म का पीपीटी, आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी बनाएगा, तो उससे हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि मिथेनल आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी नहीं देगा, है ना, और इथेनल I2 और NaOH के साथ आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी बनाएगा। इस तरह से हम पेयर ऑफ कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिथेनल के साथ इथेनल लिया, आ गया, ये लो पेंटेन 2 ऑन
एंड पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, तो हमको पता है कि पेंटेन 2 ऑन एक अल्फा मिथाइल वाला कीटोन है, तो ये फिर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये देगा, और पेंटेन 3 और नहीं देगा। इस तरह से हम इनको डिस्टिंग्विश कर लेंगे। एक और आप चाहो तो ले लो, ये लो थर्ड, है ना। मिथेनॉल और इथेनॉल को भी हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मिथेनॉल एंड इथेनॉल एल्कोहल में। ठीक है, तो इथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और मिथेनॉल नहीं देगा। आगे समझ में, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट की क्या थी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस हमने देखी कि एक तो कंपाउंड में ये यूनिट डिटेक्ट कर लेते हैं, सेकंड पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आ गया, पेयर ऑफ कंपाउंड्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमको पता है कि आइडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। आगे समझ में, तो ये थी आइडोफॉर्म रिएक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस। मैकेनिज्म हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो 12th सीरीज में नहीं है इसकी। ठीक है।